जेंजी हो और भजन क्लबिंग नहीं पता? Then honestly you're missing out on something really special. Watch this. मुझे पता है वीडियो देख के आप सोच रहे होंगे कि अब ये भजन क्लबिंग क्या नया कॉन्सेप्ट है, बोरिंग होता होगा, बट वेट, लेट मी क्लियर योर मिसकंसेप्शन एंड एक्सप्लेन इट इन योर ओन जेंजी वे। हम जेंजीज को पार्टी करना पसंद है, लाउड म्यूजिक पसंद है, डांस करना पसंद है, बट इमेजिन एक ऐसी वाइब हो जहाँ म्यूजिक भी हो, एनर्जी भी हो, लेकिन साथ में पीस भी हो। मतलब सोचो, आप जब किसी कॉन्सर्ट में जाते हो तो आप बस खड़े नहीं रहते, यू डांस, यू सिंग अलोंग, यू फील एवरी बीट, राइट? बस एग्जैक्टली वही होता है भजन क्लबिंग में। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ बॉलीवुड या टेक्नो नहीं, यहाँ भजन पे लोग डांस करते हैं और साथ में गाना गाते हैं। आज के टाइम में जहाँ हर दूसरा ट्रेंड रील्स और एस्थेटिक के अराउंड चल रहा है, वहाँ भजन क्लबिंग एक ऐसा ट्रेंड है जो हमें हमारी ट्रेडिशनल रूट से रिकनेक्ट कर रहा है। इन वायरल वीडियोस को देखिए, ये कोई फोर्स डिवोशन नहीं है, ये नेचुरल है, या यूथ खुद अपने मन से आ रही है, एंजॉय कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। ये प्रूव करता है कि भक्ति बोरिंग नहीं होती, भक्ति पावरफुल होती है। एंड दिस इज व्हाई भजन क्लबिंग इज सो जेंजी कोडेड। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? ये इवेंट्स कंप्लीटली अल्कोहल फ्री होते हैं। यहाँ लोग इंटॉक्सिकेटेड नहीं होते, फिर भी सबसे ज्यादा हाई फील करते हैं। और जब हजारों लोग एक साथ एक ही भजन गाते हैं तो जो गूज़बम्स आते हैं वो किसी भी क्लब या कॉन्सर्ट से ज्यादा रियल फील होता है। और ये सिर्फ यूथ का रैंडम ट्रेंड नहीं है, इस इनिशिएटिव को खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अप्रिशिएट किया है। उन्होंने अपने शो मन की बात में भजन क्लबिंग को मेंशन करते हुए कहा है कि ये डिवोशन से रूटेड एक कॉन्सर्ट लाइक सेलिब्रेशन है। अगर यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा। आज की पीढ़ी भी कुछ नए कमाल कर रही है। आज के युवाओं ने भक्ति को अपने अनुभव और अपनी जीवन शैली में ढाल दिया है। इसी सोच से एक नया सांस्कृतिक चलन उभर कर सामने आया है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे। देश के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो रहे हैं। मंच सजा होता है, रोशनी होती है, संगीत होता है, पूरा तामझाम होता है और माहौल किसी कॉन्सर्ट से जरा भी कम नहीं होता है। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, लेकिन वहां जो गाया जा रहा होता है वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे लय के साथ भजन की गुंज। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और यह खास तौर पर जेन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह देखकर अच्छा लगता है कि इन आयोजनों में भजन की गरिमा और सुचिता का पूरा ध्यान रखा जाता है। भक्ति को हल्केपन में नहीं लिया जाता, न शब्दों की मर्यादा टूटती है और न ही भाव की। मंच आधुनिक हो सकता है, संगीत की प्रस्तुति अलग हो सकती है, लेकिन मूल भावना वही रहती है। आध्यात्म का एक निरंतर प्रवाह वहां अनुभव होता है। मतलब अब क्लियर है, जेंजी सिर्फ पार्टी जनरेशन नहीं, जेंजी एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल जनरेशन भी है। और अगर आप भी यही सोच रहे हो कि ये ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है, तो मैं बता दूं कि इसकी शुरुआत 3 साल पहले ही 2023 में गुरुग्राम से हुई थी। यहाँ यंग डिवोटीज यानी कि युवा भक्त हर ट्यूसडे एक साथ इकट्ठा होते थे, भजन गाते थे और डांस करते थे और उसके साथ एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करते थे। और अभी ये एक सिटी तक लिमिटेड नहीं है, ये मूवमेंट स्प्रेड हो चुका है जयपुर, चेन्नई, बेंगलुरु और जबलपुर तक। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वन उत्सव 2026 के तहत भजन क्लबिंग की शुरुआत रमजस कॉलेज से की थी। ये 10 डे इवेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लगभग 8 अलग कॉलेजेस में चला और इसमें लगभग 4000 रजिस्ट्रेशंस तक हुए। स्टूडेंट्स का क्रेज इतना ज्यादा था कि उन्होंने वैलेंटाइंस डे प्लान्स छोड़कर इस स्पिरिचुअल इवेंट में शामिल होना ज्यादा बेहतर समझा। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि खुद उन स्टूडेंट्स का कहना है। और अब 1 मार्च 2026 को पुराना किला दिल्ली में फिर से भजन क्लबिंग होने वाला है, होली से पहले। सो दिल्लीइट्स डोंट मिस दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सो ऑनेस्टली दिस इज नॉट जस्ट एन इवेंट, दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भजन क्लबिंग एक मैसेज देता है आज की यूथ को कि एंजॉयमेंट के लिए अल्कोहल जरूरी नहीं होता, पार्टी या सेलिब्रेशन के लिए इंटॉक्सिकेशन जरूरी नहीं होता, कभी कभी पीस ही सबसे पावरफुल होता है। आज की जनरेशन स्ट्रेस में होती है, 24/7 रील्स स्क्रॉल करती है, मेंटली एग्जॉस्टेड रहती है। शायद इसलिए भजन क्लबिंग उन्हें वो पीस देता है जो नॉर्मल पार्टीज उन्हें नहीं दे पाती। ये प्रूव करता है कि जेंजी अपनी रूट से डिस्कनेक्टेड नहीं है, जेंजी अपने कल्चर को इग्नोर नहीं कर रही, जेंजी उसे अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। दे आर क्रिएटिंग देयर लाइफ इन देयर ओन डिफरेंट वेज। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोले कि जेंजी सिर्फ रील्स और पार्टी तक लिमिटेड है, तो उन्हें वीडियो जरूर दिखा देना, क्योंकि जेंजी सिर्फ क्लबिंग नहीं करती, जेंजी भक्ति को भी सेलिब्रेट करती है। और अगर आपने अभी तक भजन क्लबिंग एक्सपीरियंस नहीं किया है तो एक बार जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विथ योर जेंजी फ्रेंड्स।